हम लोग तीसरा मंत्र भाष्य के शेष कर चुके थे। चौथा मंत्र चलेगा। तो आपने दहराकाश के विषय में कहा कि ब्रह्मपुर में शरीर में पुंडरीक भस्म है, उसके भीतर भूताकाश है और उसके अंदर में अंतःकरण है और उसमें धातु व्यक्ति जैसा कहा। तो जब ब्रह्मपुर शरीर का प्रारब्ध क्षय हो जाता है, पुंडरीक का आश्रय शरीर ही है, मतलब दहराकाश का आश्रय में तो शरीर दिखा रहे हैं आप। तो आश्रय के नाश से आश्रित का नाश देखा जाता है, न्याय युक्ति है। तो यदि कटोरी फट जाए, टूट जाए, तो कटोरी से जो घृत हो गया, जल हो गया, नष्ट हो गया। तो उसी तरह से यदि शरीर आश्रय नाश हो जाए तो उसमें आश्रित पुंडरी वो भी नष्ट हो जाए, तो उसमें अभिव्यक्ति अपनी वो भी उसका भी नाश मान लेना चाहिए। आश्रय नाश से आश्रित का नाश, इस न्याय को लेकर के शंका की गई। तब उत्तर देते हैं, तो शंका करते हैं, तो शंका का उत्तर आगे देते। तम चेत ब्रूयो अस्मिश्चेद इदं ब्रह्म कुले सर्वं समाहितं सर्वं च भूतानि सर्वे च यदेतत् जरावाप्नोति ध्वंसते वा किन्तु शिष्यते। चेत ब्रूयो, यदि उन आचार्य से शिष्य लोग पूछे कहें, अस्मिन् ब्रह्मपुरे चेत, यदि अस्मिन् ब्रह्मपुरे शरीर, इस ब्रह्मपुर शरीर अथवा ब्रह्मपुर रूप शरीर से उपरक्षित अंतराकाश में सर्वं समाहितम इदं सर्वं समाहितम, यह कुछ जो भी है, जिसे पीछे बताया था, ये सब कुछ समाहित है। सर्वाणि च भूतानि, सभी भूत समाहित है। सर्वे च काम, सभी कामनाएं उसी अंतराकाश में समाहित है। तो यद एतत् जरा पाप, जब एक ब्रह्मपुर रूप शरीर बुढ़ापे को प्राप्त कर लेता है, प्रविंशति अथवा ये नष्ट भी हो जाता है, किम ततोतिशिष्यते, जब यह शरीर बुढ़ापा को प्राप्त हो जाता है अथवा प्रध्वंसते नष्ट हो जाता है, तो यहाँ फिर क्या शेष रह जाए? कुछ भी शेष यहाँ पे आक्षेप में क्यों शब्द समझ लेना, कुछ भी शेष नहीं रहता। आश्रय नाश से आश्रित का भी नाश हो, इसलिए आप जो दहराकाश को शरीर में अभिव्यक्ति मानते हैं, तो जब तक शरीर है तब तक ही, उसके बाद उसका भी नाश हो जाएगा, उस सिस्टम नहीं रहता। ऐसा आश्रय नाश से आश्रित का भी नाश होता है, इस न्याय को लेकर के शंका की जाती। तम चेद इदम उक्तवंतम ब्रूहि, उस आचार्य को, गुरु जी को
जिन्होंने कहा कि वह जो गहराकाश है वो गहराकाश में सब कुछ अवस्थित है, ऐसा कहने वाले गुरु से शिष्य लोग कहे, पुनः अंतेवासी लोग, जो अंतेवासी लोग है उनको कहे पूछे, अस्मिश्चेद यथोक्ते चेद यदि ब्रह्मपुरे ब्रह्मपुर उपलक्षित अंतराकाशे, ब्रह्मपुर का मतलब ब्रह्मपुर से उपलक्षित अंतराकाश में इदं सर्वं समाहित, यह सब कुछ समाहित, सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कर्म, ये पीछे कहा जा चुका है, सब सर्व का द्यावा पृथ्वी अंतरे व समाहित इत्यादि, सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कर्म अस्मिश्चेत् ब्रह्मपुरे समाहितम् समाहितः। कहा कि यहाँ तो ब्रह्मपुरे सर्वं समाहितम् सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कर्म, और इससे पहले जो स्तुति आई वहां तो आचार्य ने सर्वाणि भूतानि द्यावा पृथ्वी ये इसमें समाहित ऐसा कहा, सर्वे कामा ऐसा कहा ही, जो नहीं कहा उसको लेकर के शिष्य क्यों करते हैं, सब कुछ कामनाएं भी यदि यही समाहित तो जो आचार्य ने कहा नहीं उसको आचार्य पर आपने ऐसा कहा करके पूछ रहे हैं। इदं सर्वं समाहितं सर्वाणि च भूतानि सर्वे च कर्म, कथम आचार्येण अनुत्तर कर्म अंतिर्वासी उच्यन्ते, आचार्यों ने जिन कामनाओं को नहीं उसके विषय में चर्चा नहीं की तो उनको अंतिर्वासी क्यों कहा, कर्म है, काम भी वह समाहित ऐसे क्यों कहा, जबकि आचार्य ने कामना के विषय में पहले कुछ कहा नहीं। सिद्धांति उत्तर देते हैं कि नहीं सदोष, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों, अस्य इह अस्ति युक्त नास्ति इति उक्ता एव हि आचार्य, जो यहाँ इस शरीर में है और जो यहाँ नहीं है कहीं बाहर हो, जहाँ भी हो, जो उपलब्धि जिनकी बताई गई वो, जो अनुपलब्धि बताई गई जिनकी उपलब्धि अपनी यहाँ उपस्थित नहीं है वो, तो वहाँ काम शब्द ने कहा तो इस शब्द के माध्यम से उनको समाधान कर दिया गया। इसलिए यच्च अस्य यह अस्ति यच्च नास्ति इति उक्ता एव हि आचार्येण कर्म, सामान्य शब्द से विशेष शब्द आचार्य ने कह ही दिया है, इसलिए आचार्य ने कहा है ऐसे समझकर शिष्य लोग उसमें से बोलते हैं। अभी च सर्व शब्देन चोक्ता एव कर्म सर्वं समाहितम्, ऐसा कहा था, सर्वम समाहितम्, एक समाधान तो ये दे दिया और दूसरा समाधान अभी च सर्व शब्देन चोक्ता एव कर्म सर्वं समाहितम्, तो जो सर्व शब्द है उस सर्व शब्द के द्वारा कामनाओं को बता दिया गया, सर्व में काम भी आ गया, सर्व तो सामान्य शब्द है और नहीं निर्विशेषम सामान्य रहो, विशेष विशेष को छोड़ करके सामान्य नहीं होता, यदि विशेषों को छोड़ दें तो कोई सामान्य थोड़ी होगा। जैसे मान लो कि ब्राह्मण बैठे हैं, ब्राह्मणों का एक झुंड बैठा हुआ, जमात बैठी, तो उसमें कोई तिवारी है, कोई मिश्रा है, कोई शरीर पारी है, कोई गौड़ है, कुछ है, कोई कुछ है।
ब्राह्मणों का समुदाय है, तो विशेष विशेष तो है ना ब्राह्मण। और पर सामान्य लोग से पूछा जाए तो ये कौन है, कहते ब्राह्मण लोग बैठे। ब्राह्मण शब्द सामान्य, और ये जो उसके भीतर के अवय भेद है वो विशेष। तो नियम है कि नहीं निर्विशेषण सामान्य न, विशेष विशेष से रहित हो जाए तो सामान्य भी नहीं रह पाता। इसीलिए सामान्य में विशेषताएं रहती, विशेष विशेष रहते हैं। तो इसलिए सर्व शब्द सामान्य है, तो उसमें सर्व शब्द से हम किसी को भी ग्रहण कर सकते, तो विशेष आ गया तो कामा विशेष हो गया। अभी च सर्व शब्देन चोक्ता एव यदा यस्मिन् काले एतत् शरीरं ब्रह्मपुराख्यं, का जब बुढ़ापा आ जाता है, मरने का समय हो जाता है, तो यह शरीर जो ब्रह्मपुराख्य है, ब्रह्मण पूर्वमिति ब्रह्मपुरम साहेब आख्या ब्रह्मपुरी आख्या में नाम है जिसका शरीर, वो शरीर हो गया ब्रह्मपुराख्य। वह जरा बलि पलितादि लक्षण, जरा माने बूढ़ा हो गया है, और बलि बलि बलय पड़ गई, बलय झुर्रियां, बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ती है कि अब आप अभी अभी देखते हो तो ठीक है, बुढ़ापा धीरे धीरे पड़ेगा तो जगह जगह झुर्रियां पड़े। तो और फिर पलित आदि, जो पलित का है पकना, झुर्रियां जो ऐसे लकीरे जैसे लटकते हैं, ऐसा चेहरे रिंकल बोलते हैं, रिंकल इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, रिंकल बोल, रिंकल बोल। तो ब्रह्मपुराख्यम जरा बलि पलितादि लक्षण, तो बलि हो गई झुर्रियां, रिंकल, और बाल का पकना, पलितादि का बालों का पकना, सफेद हो जाना इत्यादि लक्षण जरा, ये जरा है बुढ़ापा। अब आजकल तो पलित तो जवानी से हो जाता है, आजकल हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, क्या क्या होता है बल जो है। पहले तो 60-65 के बाद, 55 के बाद, 50 के बाद बाल पकते थे, अब पहले से पकना, हम 500 से हो गया, बच्चे के बाद पक जाते हैं। हाँ, ये झुर्रियां जरूर बुढ़ापे में आ, झुर्रियां तो भगवान भाष्यकार में जो बुढ़ापे का लक्षण में पलित शब्द कहा तो गलत नहीं है, उस शब्द वैसे ही। और आजकल खान पान की गड़बड़ी से सब वयोहानि, जरा माने वयोहानि, उम्र का नुकसान, उम्र की उम्र का नुकसान, वयोहानि, वय चला गया, बहुत चला गया। लोग जन्मोत्सव मनाते 50वां 50वां वर्षगांठ में, 50वां वर्ष, तो शादी की हुए भारत 50वां साल, समझता है, 50 साल चला गया, गायब। वयोहानि बापा होती शास्त्रादिनावा विक्रम प्रध्वंस, अब कहीं मारामारी हो गई, लड़ाई हो गई, शस्त्रादि की तरफ विक्रम, विक्रम कहते काटा गया, विक्रम माने छिन्नम, सब छिन्न का, छिन्न भिन्न का,
प्रध्वंसते विश्रंसते विनश्य, प्रध्वस्त हो जाता है, विश्रंसते स्रंशु भ्रंशु ध्वंसने, हर्ष आदर्शने, ये धातु है। स्रंशु भ्रंशु ध्वंसने मैंने ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया, और उसी का पर्यायवाची विनश्यति, हर्ष आदर्शने। किम ततो अन्यत अतिशिष्यते, मतलब उसके बाद क्या शेष रहा, कुछ भी शेष नहीं रहा। जैसे घटाश्रित क्षीर दधि स्नेहा विभक्त घटनाशी, ये दृष्टा। घटनाशी सती, जब मटका नष्ट हो जाए तो मटके में आश्रित, मटके में जो पहले से थे, तो घटाश्रित क्षीर दधि स्नेहा विभक्त, तो घट में आश्रित क्षीर या दही या स्नेहा मैंने घृत इत्यादि वो जैसे नष्ट हो जाता है, उसी तरह से नष्ट हो जाता है, होना चाहिए। तो देहनाशे भी, देहनाश होने पर भी देहाश्रयम उत्तरोत्तरम पूर्व पूर्व नाशा नश्यति इत्यभिप्राय। देहाश्रय, देहाश्रय उत्तरोत्तर का नाश हो जाना चाहिए पूर्व पूर्व नाश से, यानी देह नाश होने पर तद्गत पुंडरीक का नाश हो जाना चाहिए, और पुंडरीक का नाश होने पर तद्गत दहराकाश का नाश होना चाहिए। ध्यान में आएगी। और दहराकाश का जब नाश हो जाएगा तद्गत द्यावा पृथ्वी उनका भी क्या होना चाहिए, नाश होना चाहिए। पूर्व पक्षी शिष्य ने कहा देहाश्रय उत्तरोत्तर नश्यति, क्यों, पूर्व पूर्व नाशा, पूर्व पूर्व के नाश हो जाने से। एवं प्राप्ति नाशे किम ततो अन्यत यथोक्तात् प्रतिशिष्यते अवतिष्ठति। तो इस प्रकार से सब नाश की प्राप्ति होने पर उससे अन्य, उससे अतिरिक्त क्या शेष रहता है, क्या अवस्थित रहता है, न किंचन अवतिष्ठते, और कोई भी वहां पर अवशिष्ट नहीं रहता। इसका इस सारे इसका याद। एवं अन्ते वासिविश्चोदितः आचार्य, इस प्रकार से जो अंतेवासी शिष्यों, शिष्य लोग, उन शिष्य लोगों के द्वारा जब आचार्य प्रेरित हो गए, हाँ, जब आचार्य क्या हो गए, प्रेरित हो गए, तो आचार्य क्या बोलते हैं, सब्रूयात् नाश्य जरया एतज्जुर्यते न वद्ये नाश्य यथा एतत् सत्यं ब्रह्मपुरम् अस्मिन् कामः समाहितः एष आत्मा अपहत पाप्मा बीजं विमृत्युर्विशोको बीजिहत्सु सत्यकामः सत्यसंकल्पो यथा इह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनम् यं यं अन्तम् अविकामा भवति यं जापदं क्षेत्रभागं तं तं एव उपजीवन्ति। तो उनको आचार्य ब्रूयात, आचार्य कहें, क्या कहें, नाश्य जरया एतज्जुर्यते, हास्य माने जो स्थूल शरीर, उस शरीर के नाश होने पर वो जो अंतराकाश ब्रह्म है वह
न नश्यति ये तत् न जीवति, ये विनाश का नहीं होता। अस्य माने ये शरीर से, ये जो शरीर है इस देह का जो जन्म है बुढ़ापा से एतत् न जीवति, देह निष्ठ बुढ़ापा आया, उस बुढ़ापा से देह ही प्रभावित होता है, देहस्थ आत्मा प्रभावित नहीं होता। इसलिए कहा अस्य जरया, शरीर के बुढ़ापे से एतत् अंतराकाशम न जीवति, वो बुढ़ा नहीं होता, उसके अवयवों का नाश नहीं। न बधे न अश्य हन्यते, अश्य माने इस शरीर के बाध से इसका नाश नहीं होता। न हन्यते, हन्य माने शरीर, शरीर के नष्ट होने पर उसका नाश नहीं होता। एतत् सत्यम ब्रह्म पुरम, ये तीनों कालों में अबाध्य रूप सत्य, ये ब्रह्म रूप पूरी अन्य ब्रह्मणा पूरम इति ब्रह्मपुरम, ऐसा नहीं षष्ठी तो ब्रह्मपुर का अर्थ इस मंत्र के सबसे क्या करना, ब्रह्म एवं पूरम इति ब्रह्म ही पूर्ण है, क्योंकि जो विशेषण दिया मैं ये बुरा होता है, मैं बालक होगा, मैं जवान होगा, इसके ऊपर अच्छी हो जाए। और न बधे न अश्य, शरीर के बल से इसका नाश नहीं होता। एतत् सत्यम, और यह सत्य स्वरूप है। ब्रह्मपुरम ब्रह्मपुरम अस्मिन कामा समाहिता, इस ब्रह्मपुर में जो कामना है, ये कामनाएं है समाहित, ये पहले भी कहा गया है। माने जो कामनाएं आप शरीर से बाहर अवस्थित देख करके उनकी प्रार्थना करते हैं, उनको चाहते हैं, तो ये सब इसी श्लोक के भीतर में ही है, क्योंकि जिसको आप बाहर कहते हो अंदर ही, जो बाहर वैसा है अंदर ही है, व्यापक है वो। अस्मिन कामा समाहिता, तो आत्मा कौन सा है जिस आत्मा के विषय में आप चर्चा कर रहे हो, आत्मा अपहत आत्मा, उस आत्मा के विशेषणों को आप श्रवण करो, और नाम से उसकी महिमा प्रकट होती है, नाम से ही उसकी महिमा प्रकट होती है। कौन? आत्मा अपहत आत्मा, पाप से पुण्य भी दे देना, पाप से पुण्य भी दे, पाप से शून्य है आत्मा, मैंने पुण्य से भी यार जो पुण्य भोगने के लिए तो दोबारा गुण करना पड़ेगा, इसलिए पुण्य भी वहां नहीं रहता, पाप पुण्य दोनों से पहले अब पाप नष्ट हो। और पाप है बुढ़ापा, मृत्यु और विशोक, शोक के प्रति हेतु, कारण तो पापी है, जैसे जैसे पुण्य पाप उसी हिसाब से बुढ़ापा भी आ जाएगा, मृत्यु विशोक। जब अपहृत पाप मानते तो उसको जगह भी नहीं रहेगी, मृत्यु शोक नहीं, इसलिए अथवा अपहृत पाप भी है, और बीजरा बुढ़ापा से भी जरा से है। और जरा से तो पहले कहा गया, लेकिन इसी मंत्र में आया न जरा, जरा से जरा रहे क्या, तो ऊपर सामान्य रूप से कहा गया कि बुढ़ापा से ये छिन्न बुढ़ा नहीं होता, इतना ही कहा। तो यानी शरीर के बुढ़ापे से आत्मा में बुढ़ापा नहीं आता, उसका संबंध नहीं।
अपना कार्य और यहाँ पर कैसा है, जरा से रहे, शोक से रहे, मृत्यु और मृत्यु से भी वो कैसा है, रहित है, मृत्यु से भी रहित है। विश्व का शोक है, शोक दो तरह से आता है, ये तो शत्रु संयोग शोक, मानसिक चिंता, शत्रु संयोग, ये मानसिक चिंता हो जाती है। अथवा शोक, जैसे लोग किसी कुछ के संग पे पहुंचते हैं तो लोग पीछे से रोने लगते हैं, सामने पड़ जाते हैं, शोक होता है और अनिष्ट की प्राप्ति से भी हो जाता है। इसे पर इसको ये कुछ नहीं, इष्ट वियोग मान जब इष्ट जाता है, अनिष्ट शरीर मान जब कोई आता है, तो ये कैसा है, ये तो कहता है कि आगतम स्वागतम कुर्यात् गच्छन् न आता है तो स्वागतम कर देता है, इसी ज्यादा कुछ। और गच्छन्तम न निवारण, जो जा रहा है उसका निवारण मत करो, बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, आने वालों के प्रति और जाने वाले, आए ठीक गए ठीक, ये हुआ तो क्या हुआ, वो हुआ तो क्या हुआ, दो दिन की जिंदगी, यह हुआ तो क्या, ऐसा कुछ है। हाँ, ये हुआ तो क्या हुआ, वो हुआ तो क्या हुआ, दो दिन की जिंदगी, सब हुआ तो क्या हुआ, ऐसा सब हुआ। बीजी भत्सम, अब भक्षण धातु से घसले आदेश, अब भक्षण धातु से घसले आदेश होता है, घस घस घाघस क्या घस जी घस, तो वहाँ सब कुछ प्रत्यय होता है, जिघत्सा बनता है, बीजिघत्सा, तो बीजिघत्सा का मतलब खाने की इच्छा नहीं, विगत अवस्था में इच्छा, विगत हो गई है खाने की इच्छा जिसकी, उसको खाने को कोई इच्छा भी नहीं होती। अभी भाषा पीने की इच्छा भी ना बीते भाषा सब भाषा, और सत्य काम, उसके जितने भी कामनाएं हैं वो सत्य ही होते, पर व्यवहारिक सत्य है, काम्यन्ते यदि कामा विषय, उसने जो भी विषय को प्रकट किया है वो सब सत्य है, मन व्यवहारिक सत्य है, सत्य संकल्प, और यह सत्य संकल्प, इसका संकल्प कभी व्यर्थ अमोघ संकल्प वाला है, संकल्प उसका अमोघ है, मोह वाला व्यर्थ नष्ट हो, और ऐसा उसका अमोघ संकल्प, अर्थात यथा ही एवं यह प्रजा अन्य, जैसे यहाँ पर जो प्रजा है वह प्रजा राज्य अनुवर्तन्ति, अनुविशन्ति, राजा के अनुकूल हो जाती, राजा का अनुवर्तन करती, राजा की बात नियम को फॉलो करती, माने वो जो है ना पराधीन शासन वाली हो जाती है प्रजा, और स्वतंत्र नहीं होती, और ये जो उपासक है कि स्वतंत्र हो, यथा एवं प्रजा अन्वाविशन्ति राज्य यथानुशासनम, और उनका जो अनुशासन है उस अनुशासन का पालन कर लेती है प्रजा, यम यम अंतम अभिकामा, और जिन जिन
अंतम माने जो अपेक्षाएं हैं, जिस देश है, यानी जो आसपास की वस्तु, संगीत वस्तुओं को अभिकामा भवन्ति प्रजा, अभिकामयन्ति इति अभिकामा, जो वस्तु की कामना रखने वाली है, तो कौन? प्रजा, माने जो उसकी जनता, राजा की जो जनता है। और यम जनपदम, तो जिस जनपद की वो इच्छा करता है, यम क्षेत्र, क्षेत्र भाग की अपेक्षा मैंने गांव विशेष है, देश विशेष है, ये देश होगा, तम तम एवं उपजीवन, बस उस सब पदार्थ को वो राजा से प्राप्त कर लेते हैं। एवं अंते वास्तविक सर आचार्य व्यास में ब्रह्मपुर शरीर के नष्ट होने से, नष्टत्व आपत्ति होने से कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे जो आचार्य ने, शिष्य ने कहा, आचार्य आचार्य कहा कि तन मतिम अपनयन, जो शून्यवाद की जैसी मति दिखेगी नहीं, यदि अंतरात्मा नहीं रहेगा तो शून्य तो आपत्ति नहीं होगी, शून्य हो जाएगा। इसलिए आचार्य तन मतिम अपनयन, उसके मति को हटाते समझाते हुए कैसे, अश्य देहस्य जरया, अब ये देह बुरा हो गया, चलना फिरना भी कठिन है, और तत्व के महापुरुष है शरीर के भीतर, शरीर के भीतर में आम व्यक्ति को दिखता है कि परिच्छिन्न होकर के बैठा है, लगता है वो तत्व क्या है, पर आम व्यक्ति को परिचय नहीं देखेगा ना, उसको सोचेगा महाराज का क्या होगा, अब शरीर तो जाएगा। स आचार्य प्रथम अस्य देहस्य जरया यद जरया एतद यथोक्तम अंतराकाशाख्यम ब्रह्म, इस देह के बुढ़ापे से एतद यथोक्तम अंतराकाशाख्यम ब्रह्म, जो अंतराकाश ब्रह्म है, हार्द ब्रह्म है, दहर ब्रह्म है, यस्मिन् सर्वम समाहितम, जिसमें सब कुछ समाहित है, इसे कहा गया था। न जीवियते देहवत, जिसे देह बूढ़ा हो जाता है, आपने कहा नहीं, देह के बूढ़े होने से तो ये भी बूढ़ा होना पड़ेगा कि नहीं? अरे जब शरीर बच्चा था तो आप कैसे थे? बच्चे ही थे, तो घर जाकर के शिकायत करते थे कि देखो देखो कि बच्चों को मारते हैं आप। जब हमारा पड़ोसी है ना, बड़े को तो कुछ नहीं करता, पर बच्चों को मारते हैं, हम लोगों को मारते। शरीर बच्चा था तो आपने अपने को बच्चा समझा, तो शरीर जवान हो गया तो अपने को जवान समझा, शरीर बूढ़ा हो जाता तो अपने को बूढ़ा समझता है। तो जैसा शरीर वैसा की उसकी कल्पना हो जाती है, उसका निषेध करते हैं। आपकी कल्पना का कोई मायने, आपकी कल्पना कोई मायने नहीं रखती, इसे फालतू कल्पना में मत रहा करो। इसलिए दृढ़ विश्वास करो कि शरीर से मेरा कोई संबंध है ना, एक व्यवहारिक संबंध है, कल्पित तादात्म्य संबंध है, पारमार्थिक संबंध नहीं है। इसलिए इस शरीर में जो भी हो जाए वो कुछ नहीं। महाराज श्री सुनाया करते तो उत्तरकाशी में वीरगिरी क्या, वीरेशगिरी या वीरगिरी सुना, हाँ वीरगिरी, तो वो रघुशंकर रुक गए तो पेट फूल गया।
तो तपोवन महाराज या ब्रह्म प्रकाश, तपोवन जी महाराज, ब्रह्म प्रकाश जी महाराज, और ये जो कैलाश के जो विद्यावाचस्पति महाराज, विष्णु देवराय जी महाराज, और एक का नाम लेते थे महाराज, 3 महापुरुषों का नाम लेते। वह बड़ी ज्ञान बुद्धि लगती थी। तो जब तो ब्रह्म प्रकाश जी जाते थे, वीरगिरी जी महाराज, ये वशिष्ठ में राम जी क्या कहते हैं? महाराज राम जी कहते हैं, राम जी को वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी यह जगत तीनों कालों में उत्पन्न नहीं हुआ। तो बाद में सर को डॉक्टर को कुछ दिखाया, डॉक्टर ने देखा, ओहो इनको तो भारी पीड़ा है, एकदम से पेट फूला हुआ है। तो ऐसे सहन शक्ति होती थी और मन की स्थिति। और पहले के जो वहाँ के संत रहते हैं ना, गंगा जी में स्नान भी करते थे, और शरीर रुग्ण हो गया तो गंगा में छोड़ देते। अप्रति समाधि व्याधि नाम जलादि प्रवेशेन मरणम लिखा है। ऐसी व्याधि जिसका समाधान उपाय कोई नहीं रहा तो जलादि प्रवेश करके शरीर को छोड़ देना। साधुओं को तो, हर साधु को जो है ना, ये मन में सोच करके रखना चाहिए, जवानी में ही। जैसे बुढ़ापा होगा तो ज्यादा डॉक्टर के चक्कर में न रह करके, दवाई दारू तो ठीक है, पर काटपीट वाले जो महाराज जी सुनाते थे, अब खैर शरीर का जो भोग होगा वो होगा, पर भोग क्या है किसने देखा है कि नहीं? से जैन समाज में बूढ़े हो जाते हैं ना, तो संथाला करके शरीर छोड़ देते हैं। संथाला तो उपवास है जहाँ तक, हाँ, अन्न जल छोड़ देते हैं, छोड़ करके शरीर छोड़ देना। हाँ, भागवत जी की ये थे वहाँ। और मैं पहले ऋषिकेश हरिद्वार में ये पारदर्शी शिवलिंग है मृत्युंजय, जूनागढ़ के आचार्य गद्दी में, वहाँ हम पढ़ते थे शमशान धन के साथ। तो बूढ़े महात्मा थे, वो एकदम लाल कपड़े पहनते, सन्यासी थे शायद, जाकर तांत्रिकों के जैसे कपड़े। तो 2-4 दिन और नहीं दिखे, तो मैंने वो नेपाली लड़के रहते थे वहाँ पर, स्वामी जी दिख नहीं रहे हैं। स्वामी जी उन्होंने भोजन छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों? उस शरीर छोड़ना चाहते, मैं पहली बार सुना। अरे भोजन छोड़ करके भी शरीर छोड़ते हैं लोग, हम तो अपने आप मरते होंगे। तो अब बूढ़ा बुजुर्ग शरीर था और 3-4 दिन ऐसे रहे होंगे, बस शरीर को लाओ। भागवत जी महाराज तो कुछ लंबा चला था, तब तपोमय शरीर था नहीं इनका, जरा सख्त शरीर था। तो कहते हैं कि शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, और संबंध बन गया अनादिकाल से, क्या करें इसको? संबंध को बार बार तोड़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। डंडे से नहीं टूटेगा, हथियार से नहीं टूटेगा, बार बार धीरे, बार बार कि मैं शरीर नहीं हो सकता, तीनों कालों में मैं शरीर नहीं हो सकता। एकदम निरंतर का अभ्यास, तच्चिंतनम तन मननम अनन्यम तत्प्रबोधन। मैं शरीर नहीं हूँ, बस। फिर क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा है, पर है तो सही, सच्चाई तो यही है ना। हमको समझ में नहीं आ रहा है, पर सच्चाई तो यही, मैं ब्रह्म नहीं हूँ। ऐसे बराबर वैसे ही ब्रेन को, ऐसे बुद्धि को ऐसे ही बना, तो मैं शरीर हूँ। तो देह, हाँ, ब्रह्मन यस्मिन् सर्वं समाहितं, जिसमें देहस्य जरया एतद् यथोक्तम अंतराकाशाख्यम ब्रह्म। बूढ़ा देह के जरा होने से, और ऐसी युक्तियां ढूंढनी चाहिए शास्त्र की।
अंतवंत इमे देहा नित्य श्रोता शरीर में, कृष्ण ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं? क्षेत्रज्ञम चाभिमान विद्धि, ऐसा बोलते हैं कृष्ण। और क्षेत्र, शरीर को क्षेत्रकोटि में डाल दिया है। देहेस्तिमान सरुते, अरे इन सब पागल थे क्या ये सब बोलने वाले? इतने बड़े बड़े महापुरुष। देहेस्तिमान सरुते विमतिम तेजत्वम जाया सुता विश्व सदा भवता। तो अंतराकाशाख्यम ब्रह्म, बुढ़ापे से अंतराकाशाख्य ब्रह्म संबद्ध नहीं होता। ब्रह्म यस्मिन् सर्वम, ब्रह्म का विशेषण देते हैं, यस्मिन् सर्वम समाहितम, जिसमें सब कुछ समाहित है। न जीर्यति, जराया न जीर्यति, बुढ़ापे से बुढ़ापा या आत्मा नहीं होता। देहवत न विक्रियते इत्यादि, देह विकार को प्राप्त करता है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, सर्वभाव विकार से ग्रस्त है। जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति, ये सर्वभाव विकार को प्राप्त करता है, पर ऐसा वो विकार को प्राप्त नहीं करता। ये सब विकारों को आप जान रहे हो, है कि नहीं? इन सब विकारों को आप जानने वाले हो, न कि आप विकारी। न च अस्य बधेन शस्त्रादि घातेन, न तो इस शरीर के वध से, शस्त्रादियों के घात से, एतद् हन्यते, ये मारा नहीं जाता, ये जैसा है वैसे रह जाएगा। आप चाहे आग लगा दो, चाहे पानी में इसको देखो, हाँ, चाहे हथियार चलाओ इस पर, हथियार की गति नहीं, वहां पर क्या कर, जिसे यथा आकाशम, और आकाश को शस्त्र से काटना चाहोगे तो कैसे काटोगे? कहते वो जो सिख लोग है ना, सिख लोग बोलते हैं, एक बार गोरखनाथ जी और गुरु नानक देव जी दोनों की मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। तो ऐसा वो कहते हैं, तो कहा कि आप कुछ दिखाइए। तो गोरखनाथ जी ने शरीर को एकदम वज्र के समान बना दिया, वज्र की धारणा कर ली। तो अब गुरु नानक देव जी कुछ करना चाह रहे होंगे उनको, तो वज्र की धारणा होने पर कुछ हुआ ही नहीं, शरीर खरोच तक नहीं आई। तो कहा आप करिए। तो नानक देव जी ने आकाश की धारणा की, आकाश की धारणा किया। अब तलवार भाजिए मेरे शरीर में। अब उन्हें तलवार भाजने लगे, आकाश में से यूं करते हैं तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। पानी में तो फिर भी कुछ होता है, क्योंकि उनकी अवधारणा आकाश की थी, तो आकाश तो पड़ता नहीं ना, हथियार का संबंध नहीं बनता उसमें, कुछ नहीं हुआ, ऐसा बोलते। इसलिए शस्त्रादि घाते न एतद् न हन्यते, शस्त्रादि के आघात से ये नष्ट नहीं होता। यथा आकाशम, जैसे आकाश को कुछ नहीं होता। साधर्म में दृष्टांत है, भाई धर्म में नहीं। किमु ततोपि सूक्ष्मतरम अशब्दम अस्पर्शम ब्रह्मम, इसका तो कहना है क्या, आकाश से भी अत्यंत सूक्ष्म है। आकाश सूक्ष्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हथियारों से, उसी तरह से यह भी आकाश से भी सूक्ष्मतर है, अतः इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सूक्ष्मतरम अशब्दम अस्पर्शम ब्रह्म देहेन्द्रियादि दोषे न स्पृश्यते। मोटी बात इतनी है कि देह इंद्रियादियों के दोषों से उसका कोई संबंध नहीं बनता। एवं सती स अध्यस्तेन गुणेन दोषेण व अनुमात्रमपि न संबध्यते। क्या पंक्ति है? एवं सती अध्यस्तेन गुणेन दोषेण व स अनुमात्रमपि न संबध्यते, क्योंकि उसको छोड़कर के वो सब अध्यास मात्र ही है ना।
तो उसके गुण दोष से वो संबंधित नहीं होता है। इसलिए देहेंद्रियादि दोष नष्ट। कथम देहेंद्रियादि दोष नष्ट इति एतस्मिन् अवसरे वक्तव्यं प्राप्तम्। अब ये प्रसंग ऐसे चलते चलते यहाँ आ गया। तो देह इंद्रियादियों से आत्मा असंस्पृष्ट है, असंबद्ध है, संबंधित नहीं होता है, ये प्रसंग आ गया यहाँ। और ये समझना बड़ा कठिन है कि देह इंद्रियों से आत्मा संबंधित क्यों नहीं होता महाराज, क्योंकि अनुभव में तो दिखता है कि होता है। अच्छा, जब देह में चोट लगती है तो ऐसा लगता है कि मुझ में चोट लगी। आंख अंधा होता है तो व्यक्ति कहता है कि मैं अंधा हूं, मैं काना हूं, मैं लंगड़ा हूं, बोलता है। इसलिए देहेंद्रियादियों के दोष से ये भी दुष्ट होता है, ऐसा अनुभव में आ रहा है। तो वास्तविकता तो यही है कि इन देहेंद्रियादियों के दोष से वह संबद्ध नहीं होता, दुष्ट नहीं होता। वास्तविकता यही है। तो अभी वास्तविकता का प्रतिपादन यही होना चाहिए। जो प्रसंग आया कि देहेंद्रियादि दोषों से वह ग्रस्त नहीं होता है, तो कैसे ग्रस्त नहीं होता है, इसका स्पष्टीकरण का प्रसंग यहाँ उपस्थित हो रहा है। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि श्रुति उसका स्पष्टीकरण यहाँ देना नहीं चाहती, क्योंकि श्रुति को यहाँ पर दहर ब्रह्म की उपासना बतानी है। और ये जो स्पष्टीकरण है ये ज्ञान के प्रसंग में देना है। जब आगे प्रजापति विद्या आएगी, बलि विरोचन जाएंगे, विरोचन इंद्र जाएंगे ब्रह्मा जी के पास, तो वहाँ देह के दोषों से आत्मा संबद्ध नहीं होता कैसे, इसके विषय में विस्तृत विवेचन आएगा। इसलिए इस प्रसंग को वहां जाकर के व्याख्यान करेंगे। कथम देह, तो कहा देहेंद्रियादि दोष नष्ट। ये कहा तो विषय पूछा है, भगवान भाष्यकार स्वयं बोल रहे हैं कि कथम देहेंद्रियादि दोष नष्ट। देह इंद्रियादि दोषों से वह कैसे संबद्ध नहीं होता। इति एतस्मिन् अवसरे वक्तव्यं प्राप्तम्। अभी इस प्रसंग पर वक्तव्य प्राप्त हुआ विश्लेषण करने का अनुसार। परंतु तत् प्रकृत व्यासंगो माहुति नोच्यते। प्रकृत माने दहरोपासना। प्रकृत क्या चल रहा है यहाँ, दहरोपासना चल रही है। तो उस प्रसंग का व्यासंग माने छूटना, विच्छेद। दहरोपासना, क्योंकि ये बोलने लग जाएंगे तो दहरोपासना छूट जाएगी ना उतना देर पर। इसीलिए प्रकृत व्यासंगो माभूत, जो प्रकृत दहरोपासना उसका विच्छेद न हो, इसीलिए नोच्यते। यहाँ पर देहेंद्रियादि दोषों से आत्मा असंबद्ध रहता है। यह बात युक्ति पूर्वक यहाँ हम नहीं कहेंगे, आगे जाकर के कहेंगे। तो कहाँ कहेंगे, कहते इंद्र विरोचन आख्यायिकायां उपरिष्टा विवक्ष्यामो युक्तितः। इंद्र विरोचन की आख्यायिका में उपरिष्टा जो आगे आने वाला है, आख्यायिका आगे आने वाली है, उसमें वक्ष्यामो युक्ति, तो युक्ति पूर्वक हम बताएंगे। केवल बताएंगे प्रतिज्ञा मात्र है, न वस्तु सिद्धि। प्रतिज्ञा मात्र नहीं करेंगे, बस युक्ति पूर्वक बताएंगे। एतत् सत्यम अविदत्तम ब्रह्मपुरम। ये सत्य अविदत्त ब्रह्मपुर है। ब्रह्मैव पुरम ब्रह्मपुरम, ये ब्रह्मैव पुर है। शरीराख्यम तो ब्रह्मपुरम। और जो हमारे ब्रह्म को आपने पुर कहा, वहां तो शरीर को ही पुर कहा। ब्रह्मपुर शरीर को भी कहा, ब्रह्मपुर ब्रह्म को भी कहा। का यथार्थ में ब्रह्मपुर तो यही है, क्योंकि ब्रह्म ही पुर है। और शरीराख्यम तो ब्रह्मपुर, जो शरीराख्य ब्रह्मपुर है वह तो ब्रह्मोपलक्षणार्थत्व, ब्रह्मोपलक्षण होने से, यानी ब्रह्म की इसमें उपलब्धि होने की वजह से उसको ब्रह्मपुर कहा। तत्व अमृतम एवं, पर ये जो ब्रह्मपुर है कैसा है, अमृत है, मिथ्या ही है।
क्यों? क्योंकि शरीर जो है ना, शरीर वाणी का आलम्बन है, विकार जो होता है वाक का आलम्बन होता है, और उसको मिथ्या कहते हैं कि व्याचारमण विकारो नाम ध्यान मृतिका इत्येव सकल कारणे सत्य कार्य मिथ्या, इसलिए शरीर मिथ्या है। तद विकारे अनृते भी देह सुंगे, ये ठीक है कि मिथ्या है, पर फिर भी उस मिथ्या विकार जो देह रूप शुंग कहते हैं कार्य, जो कार्य उसमें ब्रह्मोपलब्धि, ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है। आदौ ब्रह्माहमस्मि तेनुभव होते खालिदं ब्रह्म पश्चात, तो यहीं पर तो आया अनुभव होगा कि मैं ब्रह्म हूँ, तो इसलिए इसी शरीर में अव्यक्त होता है, अव्यक्त ब्रह्म को इसको कहा गया है। तो तद्विकारे अनृते भी देह सुंगे ब्रह्म उपलब्धते, तो तद्विकारे अनृते भी देह सुंगे, तो वह विकार अनुदेह सुमन ब्रह्मोपलभ्यते इति ब्रह्मपुरम इति उत्तम व्यवहारिकम, ब्रह्मपुर ऐसा व्यवहारिक कहा गया। सत्यम तो ब्रह्मपुरम एकदेव ब्रह्म, जो त्रिकाल अवाद्य रूप सत्य जो ब्रह्मपुर है, वह ब्रह्मपुर तो ब्रह्म ही है। सर्व व्यवहारास्पदत्वात्, तो सभी व्यवहार का आस्पद है, उसी से संपूर्ण व्यवहार होता है, उसी में केंद्रित होकर के सब व्यवहार को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, और उसको सत्ता स्फूर्ति देने वाला कोई दूसरा है नहीं। अतो अस्मिन् ब्रह्म पुंडरीक उपलक्षित ब्रह्मपुरे, इसीलिए पुंडरीक से उपलक्षित ब्रह्मपुर में सर्वे कामा एक बहिर्भवन भगवत प्रार्थना के संपूर्ण कामनाएं जो आप शरीर से बाहर अपेक्षा रखते हैं, प्रार्थना करते चाहते हैं, ये अस्मिन् एव स्वात्मनि समाहिता, वो सब के सब कामनाएं आत्मा में समाहित है, क्योंकि आत्मा ही तो इस रूप में है ना, आत्मा में सब कुछ समाहित। आत्मा कहते वो बाहर वाला आत्मा को कहा गया। अतस्तत् प्राप्ति उपाय में अनुष्ठित, इसीलिए वो दहराकाश को प्राप्त करने का उपाय को भी जान लेना चाहिए। ब्रह्म विषय तृष्णा बाह्य विषय तृष्णा तेज, इसीलिए एक प्राप्ति उपाय कैसा है, उसकी पाने की चाह, ये तो उपाय है ही, और एक उपाय है कि बाह्य विषय तृष्णा त्यजता, बाह्य विषय की तृष्णा का त्याग करना, ये बहुत बड़ा उपाय है, तभी आप ब्रह्म को प्राप्त की इच्छा में मन को लगा सकते हैं, ब्रह्म विचार में तभी आप मन को लगा सकते हैं। ब्रह्म की इच्छा तभी होगी जब बाह्य विषय का त्याग यथार्थ में हो जाए। बाह्य विषय तत्प्राप्ति उपाय में अनुतिष्ठित, बाह्य विषय तृष्णा त्यजते, ऐसा आत्मा भगवान स्वरूपम, यह आत्मा आप सबका स्वरूप है। ये आचार्य ने शिष्य से कहा, जो पूछने वाले पूछ रहे हैं, भगवान आप लोगों का स्वरूपम, ऐसा आत्मा स्वरूप आत्मा है।